चले क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी में आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। इसमें क्या बोलता है, कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। कार्टून ये वो वाला कार्टून नेटवर्क वाला कार्टून नहीं है, कार्टून बॉक्स होगा कोई, ओके। उसमें टोटल कितनी शर्ट्स हैं, 100, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन 1, ओके। टोटल शर्ट्स कितनी है, टोटल शर्ट्स इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, ऑफ विच 88 आर गुड, 88 आर गुड, ओके। मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो गुड शर्ट्स कितनी है, गुड शर्ट्स इज इक्वल्स टू 88, ओके। गुड शर्ट्स कितनी है, 88। आगे बढ़िए, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, ओके। शर्ट्स विद माइनर डिफेक्ट्स कितनी है, माइनर डिफेक्ट्स की शर्ट्स 8, ओके। माइनर डिफेक्ट मतलब समझ रहे हो, कहीं कॉलर के नीचे खराब होगा, कहीं पर वो दिखेगा नहीं, ओके। तो माइनर डिफेक्ट्स कितने शर्ट्स में है, 8। उसके बाद 4 शर्ट्स है जिसमें मेजर डिफेक्ट है, ओके। मेजर डिफेक्ट मतलब बहुत खराब है। मेजर डिफेक्ट्स हैं कितनी शर्ट्स में, 4। अब सुनिए, ट्रेडर्स हैं, 2 ट्रेडर्स हैं, जिमी है और दूसरा ट्रेडर है सुजाता, ठीक है। वो माल खरीदने आते हैं, शर्ट्स खरीदने आते हैं, तभी तो अपनी शॉप में बेचेंगे ले आके। तो जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट्स द शर्ट्स व्हिच आर गुड। तो जिमी कैसी लेती है, केवल गुड शर्ट्स ही लेती है बस, ओके, ठीक है। बट सुजाता अनदर ट्रेडर, जो कि दूसरी ट्रेडर है कोई, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच हैव द मेजर डिफेक्ट्स, which have the major defect, ओके। सुजाता किसे रिजेक्ट करती है, जो बिल्कुल ही खराब है उसे रिजेक्ट कर देती है, बाकी कहती है चलेगा। मतलब जिमी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बिल्कुल गुड चाहिए उसे। और सुजाता को, हाँ, सुजाता केवल उसे ही रिजेक्ट करती है जो बिल्कुल खराब है। और बिल्कुल खराब कितनी शर्ट्स हैं, 4, बाकी ले लेती है। चाहे अच्छी हो वो भी ले लेगी, और चाहे माइनर डिफेक्ट हो वो भी ले लेगी, ओके। तो देखिए क्या कहता है, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। देखिए क्वेश्चन को घुमा के बोला, अगर सीधे शब्दों में देना चाहते तो दे सकते थे, बोलते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड शर्ट, लेकिन गुड वर्ड किससे रिलेटेड है, जिमी से। कह रहा है कार्टून से एक शर्ट निकाली गई, ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी वो जिमी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। जिमी कौन सी वाली एक्सेप्ट करती है, गुड क्वालिटी की। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ the shirts acceptable by Jimmy is given by, टोटल शर्ट्स बताइए कितनी है, 100, और जिमी गुड को एक्सेप्ट करती है, गुड शर्ट्स कितनी है, 88, ओके। तो कितना आ जाएगा, 0.88। और हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से लेस होती है, या श्योर इवेंट की 1 के इक्वल होती है। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं probability of shirts which are acceptable by सुजाता, स्पेलिंग जो भी हो, is equals to, हाँ भाई, सुजाता कितनी शर्ट्स, गुड वाली भी करेगी, माइनर डिफेक्ट वाली भी कर लेती है, लेकिन मेजर डिफेक्ट वाली एक्सेप्ट नहीं करती। तो 88 प्लस 8 कितना होगा, 96 बाय 100, दैट इज 0.96। मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई शर्ट कौन लेगा, सुजाता। कोई दिक्कत है, इजी क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गोपी बायज अ फिश फ्रॉम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी के घर में कोई एक्वेरियम होगा, उसके लिए वो बाजार में जाता है मछली खरीदने, ओके। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। एक टैंक रखा था, ये देखिए टैंक था ऐसा, उसमें से शॉपकीपर ने रैंडमली निकालता है, आप जाते हो तो ऐसा निकाल के दे देता है, ठीक है। अब फिश मेल भी हो सकती है और फीमेल भी, तो वही आपको आगे नॉलेज दिया हुआ है, जानकारी दी हुई है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल
containing 5 male fish and 8 female fish. तो टोटल फिश कितनी होगी बताइए? ये किसका एक्वेरियम है? शॉपकीपर का। शॉपकीपर के एक्वेरियम में टोटल 5 मेल और 8 फीमेल, तो टोटल कितनी फिश हो गई? 13। ओके, वो ऐसा रैंडमली निकालता है, ठीक है। मेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/13, और फीमेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 8/13। इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट एज अ मेल फिश? तो इजी, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज गिवन बाय मेल कितने? 5/13। इसका मेल को निकालने का एक और तरीका था, याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेल, है ना? कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये मैथमेटिकल रीजनिंग आपको करनी आनी चाहिए। इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल निकालना है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेल का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इज इक्वल्स टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल निकाल के उधर ले जाओगे, 1 में से क्या कर दोगे? माइनस। तो किसकी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल की जगह कितना रखोगे? 8/13। 8/13 को 1 में से माइनस करोगे, कितना आएगा? 5/13, ठीक है ना? ये हो गया, इजी है। कोई दिक्कत है बताइए? ओके, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 100, जरा ध्यान दें प्लीज। अ पिगी बैंक कंटेन्स, कोई पिगी बैंक समझते ना, कोई गुल्लक होगा छोटा सा, कंटेन्स 150 कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन्स आपने देखे हैं पुराने जो चलते थे, तो उस पिगी बैंक में 50 पैसे मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल्स टू 100। ध्यान दें प्लीज, ये 100 क्या है? टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ये रुपए नहीं है, नो। 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100। केवल कॉइन्स का नंबर दिया है, ध्यान देना, ओके। उसके बाद 50 रुपीज 1 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1, 1 रुपए के कितने सिक्के? 50। 22 रुपीज 2 कॉइन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज के कितने सिक्के? 20। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप नंबर भी बना लीजिए उससे, ओके। नेक्स्ट 10 रुपीज 5 कॉइन्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 कर सकते हो आप, इसको 5 रुपीज ना लिख के क्या लिखो? रुपीज, इसको ठीक कर लीजिए, रुपीज 5 ऑफ रुपीज 1 ऑफ रुपीज 2। 5 रुपीज के कितने कॉइन है? 10, ओके, ठीक है। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 100 प्लस 180 हो गए। टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180, ओके। नाउ if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. Turn upside down का मतलब समझे? ये देखिए, ये ऐसा, हाँ, ये ऐसा पिगी बैंक है, ठीक है। जब इसको ऐसा उल्टा जाता है, अब पोर्शन को क्या कर दिया जाता है? डाउन। यहाँ होल होगा, उसमें से एक बार में एक सिक्का गिरता है, कह रहा है ऐसे करता है तो एक सिक्का गिरता है। देखिए यहाँ हाथ से पकड़ के नहीं निकाला जा रहा है इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? हाथ से पकड़ के अगर निकालोगे आप तब तो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। मतलब किसी को 5 रुपए का सिक्का समझ में आता है, 5 रुपए के सिक्के हैं इसमें, हाँ, मोटे होते हैं थोड़े से, तो वो आराम से पहचान जाएगा। इसलिए इसको हाथ से नहीं निकाला जाता है इस क्वेश्चन में। क्या करता है? उसको ऐसे पलटता है पिगी बैंक को, लेकिन ये बोला जाता है हर एक सिक्के के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज से, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 50 पैसे के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/180, क्योंकि वो उसमें से एक है 180 में से, ठीक है।
1 रुपीस के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 by 1 80। तो इक्वली लाइकली इसको बोलते हैं, हम लोग पहले की क्लास में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, ऊपर के क्वेश्चन को ऐसा नीचे किया जाता है, तो what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? तो probability of getting 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100 by 180, जो भी आता है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल करोगे यू विल गेट 5 by 9। ओके, पार्ट 2 क्या पूछता है? सुनिए, यहाँ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी भाई। क्या बोलता है? विल नॉट बी अ 5 रुपीस कॉइन। विल नॉट बी अ 5 रुपीस कॉइन को निकालने के दो तरीके हैं। पहला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1। ये बात समझ में मैंने क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है हमेशा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीस, नॉट गेटिंग ₹5 बोल रहा है, आप गेटिंग 5 निकाल के 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन कितना हो जाएगा बताइए? 5 रुपीस के कितने कॉइन है? 10। तो 10 by 180 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन इज इक्वल्स टू 1। ये नंबर कहाँ चला जाएगा? राइट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 coin is equals to 1 minus probability of getting 5 rupees coin। 10 divided by 180 ये कैंसिल हो जाएगा। 18 1 जा 18 minus 1 over 18। 17 by 18 is the probability of not getting। इसको निकालने का एक और तरीका था। not getting 5 का मतलब क्या क्या मिल जाए? केवल ये ना मिले और सब मिल जाए, मतलब 100 प्लस 50 प्लस, हाँ ऐसे भी निकाल सकते थे 170 डिवाइडेड बाय, तब भी आ जाता। कोई दिक्कत है? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? Easy। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला आपने गेम देखा होगा मूवीज वगैरह में, कहीं पे ऐसा होता है। ठीक है, गेम ऑफ चांस, यहाँ पे एक पाइवट लगा होता है ऐसा, ठीक है ना। कितने हो गए टोटल? 4। ओके, कितने हो गए अब? 6। अब कितने हो गए ये? 8। ओके, यहाँ पे ऐसा एरो लगा होता है एक बीच में, इसको ऐसा घुमा दिया जाता है, ये घूमता है, ठीक है ना, किसी नंबर पे रुकेगा। तो लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 एंड 8। सभी इवेंट्स कैसे हैं? इक्वली लाइकली, मतलब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/8, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? ठीक है ना, ऐसा घुमाया, घुमाने के बाद छोड़ दिया इसको, ये एरो ऐसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। टोटल इवेंट्स कितने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। टोटल इवेंट्स कितने? 8। फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, दैट इज 8। अगर वो 8 पे रुकेगा, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो आंसर इज 1/8। ओके, उसके बाद
क्या बोला जाता है? नेक्स्ट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। टोटल नंबर कितने? 8। ऑड नंबर्स में से कौन कौन से? 1 2 3, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ओके। उसके बाद क्या बोलता है? अ नंबर ग्रेटर देन, मतलब अगर आप ये गेम खेल रहे हो, सुनिए, अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो अगर आप ऑड नंबर चूज करते हो तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं कि नहीं? क्योंकि 1/2 कितना होता है? 0.5, ठीक है। और 1/8 कितना होता है? 0.125। 0.125 और ये कितना होता है? 0.05। परसेंट निकालोगे तो 50% जीतने के इसमें चांसेस हैं और इसमें केवल 12.5%। तो आप कौन सा नंबर चूज करना पसंद करेंगे? ऑड, ठीक है ना। उसमें जीतने के चांसेस हमने उसको क्वांटिफाई किया, अच्छा है। हाँ, उसके बाद नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 में सारे चलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। 1 और 2 को छोड़ देंगे। ग्रेटर देन 2 चाहिए, मतलब 2 भी नहीं चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए, 2 से छोटा भी नहीं चलेगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number greater than 2 is equals to 6/8। कितना हो जाएगा? 3/4। ओके, देखिए 3/4 हम निकालने जा रहे हैं। 3/4 0.75 परसेंटेज निकालोगे 75%। तो अगर आपको ऑप्शन मिले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, तो किस में लगाना पसंद करेंगे आप? थर्ड में। उसमें पक्का जीतोगे ही जीतोगे, लगभग 75% है प्रोबेबिलिटी उसकी। ओके, अ नंबर लेस देन 9 श्योर इवेंट है। ये किसका एग्जांपल है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जो होता ही होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number less than 9 is given by total outcomes कितने? 8। फेवरेबल कितने? 8। कैसे? 9 से कम 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने? 8। ये किसका एग्जांपल है? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट में तो पक्का जीतना ही जीतना है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? हाँ, इजी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome। 1 रुपीज का कॉइन है, टॉस किया जाता है, नोट किया जाता है, फिर मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? याद है जिन्होंने क्लास की थी? यस। फिर मौका मिल रहा है, फिर टॉस किया, फिर से देखा, फिर टॉस किया, फिर से। क्या बनाएंगे पहले? इसका सैंपल स्पेस। 3 टाइम्स जब कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते थे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दैट इज 8। याद है? यस। और भूल जाओगे तो बनाने का स्टाइल हमको याद है। पहली बार हेड किया, क्या आया बताइए? सपोज क्या आया? आपका क्या मन कर रहा है बताइए? टेल। ठीक है, पहली बार उछाला, क्या आया? टेल। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा उछालने का? मिलेगा। ठीक, तो क्या क्या आ सकता होगा? या तो हेड या तो टेल। फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उछाला पहली बार, टेल आया, उछाला शायद हेड आया, तीसरी बार भी मौका मिलेगा तो क्या आया होगा? या तो टेल आया होगा या तो हेड। फिर चले जाएंगे पलट के, सोचा कि पहली बार टेल आया, शायद दूसरी बार हेड ना आया हो, क्या आया हो? टेल आया हो, तो फिर से उछालेंगे, टॉस करेंगे, शायद क्या है? और टेल, शायद क्या है? हेड। फिर रिवर्स जाएंगे, सोचेंगे अरे पहली बार उछाला था टेल नहीं आया था, सपोज क्या आया था? हेड।
तो हेड आया था, तो दूसरी बार क्या आ सकता होगा, हेड और टेल। फिर सोचा हेड आया, हेड के साथ अगली बार भी हेड आया, और नेक्स्ट टाइम हेड आ गया होगा या तो टेल, और हेड आया था पहली बार, दूसरी बार टेल आया और हेड आ गया होगा, और या तो टेल। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, THT, THH, THH, TTT, TTT, TTH, TTH, HHH, HHH, HHT, HTH, HTT। ये बन गया सैंपल स्पेस में देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses gives the same result. Hanif wins. Hanif ने कहीं पैसा लगाया ऐसे गेम में, जो पार्टी उसको गेम खिलवा रही है वो बोलती भाई देखो पैसे तभी मिलेंगे, पैसे तभी डबल होंगे जब तीनों टॉस में क्या आ जाए, हेड, या तो तीनों टॉस में क्या आ जाए, टेल। तो क्या बोलता है, कब जीतता है वो, हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब पहली बार उछाला तब भी हेड आ जाए, दूसरी बार उछाला तब भी हेड आ जाए, तीसरी बार उछाला तब भी उसके पैसे डबल हो जाएंगे। सपोज ऐसा कोई गेम है पैसा डबल करने वाला, ठीक। या क्या हो जाए, पहली बार उछाला टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए, तीसरी बार सपोज ऐसा हुआ, पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, तीसरी बार उछाला टेल आ गया, जीतेगा क्या, नहीं, पैसा नहीं मिलेगा उससे, नो, हार जाएगा वो, जो उसने पैसे जमा किए जब्त हो जाएंगे, ऐसे सोचिए, ठीक है। तो वही बोलता है हानि विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स एंड लूजेस अदरवाइज, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम, हानिफ विल लूज द गेम। तो हानिफ विल लूज द गेम में पहले क्या निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तो आराम से निकल सकता है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए, टोटल सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है। आपके फेवरेबल कितने हैं विनिंग के लिए, ये वाला है क्या, नो, केवल ये वाला है, और इसके अलावा है क्या बताओ, नहीं। तो 8 में से 2 एलिमेंट्स है जो फेवरेबल है, 2 आउटकम्स है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। तो दोनों ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या तो किसकी पूछ सकता था, विनिंग की, तो आप देखो विनिंग की तो 2/8 है, और नॉट विनिंग की क्या करेंगे, 1 - 2/8, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग का मतलब क्या, लूजिंग द गेम, या फिर यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 - 6/8 and 1 - 2/8, that is 6/8। डायरेक्ट निकालना था तो निकाल सकते थे, कैसे, टोटल आउटकम्स कितने, 8, और हारने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने, इस पे भी हार जाएगा, इस पे भी हार जाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, 6। ओके, ये हो गया इजी, समझ में आई बात, ठीक है ना। गलत किया है क्या, ठीक है ना। हाँ, उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/4, ठीक है ना। 3/4 कितना होता है, 0.75, ठीक है। और 2/4 कितना होता है, सॉरी 2/8 कितना होता है, 1/4, 1/4 कितना होता है, 0.25। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.25 और हारने की 0.75, ठीक है। तो आपके हिसाब से उसे गेम खेलना चाहिए कि नहीं, नहीं खेलना चाहिए, ओके। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि जीतेगा नहीं, सकता है, क्योंकि नंबर 0 नहीं आ रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट थोड़ी ना, तो हो तो सकता है लेकिन चांसेस उसके कम, उसी को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देखिए
क्या बोला जाता है? इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers -2, -1, 0, 1, 2, what is the probability that x square is less than 2? इजी है, आराम से समझिए। क्या बोलता है? कहता है इफ अ नंबर x is chosen at random, मतलब देखिए आपको कुछ नंबर्स दिए हैं -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। इसमें से रैंडमली कोई नंबर चूज किया जाता है, ठीक है। वो नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2, -1, 0, 1, 2, इनमें से कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू। ओके, अब देखिए भाई x या तो ये हो सकता है, 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 ठीक है ना। तो x का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? x अगर -2 है तो दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। x अगर -1 है तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट 1। अगर x आपका 0 है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अगर x आपका 1 है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर x आपका 2 है तो दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट 4। कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द x स्क्वायर विल बी लेस देन 2? x स्क्वायर विल बी लेस देन 2। ये वाला x स्क्वायर लेस देन 2 है क्या? नहीं चलेगा। x स्क्वायर लेस देन 2 है, हाँ। x स्क्वायर लेस देन 2 है, हाँ। x स्क्वायर लेस देन 2 है, हाँ, हाँ। फोर्थ x स्क्वायर इज लेस देन नॉट 2। इसका मतलब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 एलिमेंट्री इवेंट्स थे, जिसमें से अगर आप ये तीनों चूज करें, -1 चूज करें, 0 चूज करें और 1 चूज करें, तो x की वैल्यू ऐसी चूज करने पर, कैसी? -1, 0 और 1 चूज करने पे x का स्क्वायर लेस देन 2 हो जाता है। आपको दिख गया सामने? तो आपने बोला टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है यहाँ? 3 है, दैट इज 1, 0 एंड -1। कोई दिक्कत है? तो बस फिर प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2 इज इक्वल्स टू 3/5। टोटल नीचे रखेंगे और फेवरेबल ऊपर। 3/5 इज द फाइनल आंसर। ओके, इजी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये वाला जो मैंने क्वेश्चन नोट किया है, इसके आगे मैं आपको पढ़ दूंगा। मैंने लिखा था, गलती से रब हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था पहले, आप देख भी सकते हैं वीडियो रिवर्स करके। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑन द डिस्क शोन बिलो। ओके, ये देखिए भाई एक डिस्क आपको ऐसे शोन है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। एक डिस्क गिवन है आपको, शोन है, ये, ओके। ठीक है, इसमें नंबर भी लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें एक एरो लगा हुआ है। सुनिए, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया था हानिफ वाला, नहीं हानिफ वाला ही था वो या नहीं, जो भी है, हाँ गेम ऑफ चांस वाला, ठीक है। तो इसको एरो ऐसे आप घुमाते हो, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जरूरी नहीं है कि ये वाला जो एरो है उसको एक ही बार स्पिन किया जाए। शायद ऐसा भी होता हो एक बार स्पिन करके रीडिंग नोट करी जाए कि एरो कहाँ रुक रहा है, फिर से स्पिन करके तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके सैंपल स्पेस में, जैसे कि किसमें बनता था, थ्रोइंग ऑफ डाइस 2 टाइम्स। 1 बार थ्रो किया, 2 बार सेकेंड टाइम थ्रो किया, नोट किया, याद है सैंपल स्पेस 1,1, 1,2, 1, कितने एलिमेंट होते थे टोटल? 36, याद है? ओके। या फिर 2 डाइस लेके साइमल्टेनियसली थ्रो किया, इस पे रीडिंग देखी, इस पे भी देखने का मौका दिया जाएगा, इस पे देखी, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ऑन द डिस्क शोन बिलो दिस वन, ये अब हो गया, कोई बात नहीं।
अ प्लेयर स्पिन्स द एरो ट्वाइस, कोई प्लेयर है वो एरो को कितनी बार स्पिन करता है? 2 टाइम्स। पहले बार स्पिन किया, एरो ऐसा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, रुका, नोट किया उसने, कोई भी नंबर आता होगा, फिर मौका दिया जाएगा उसको, फिर ऐसा स्पिन किया, घूमा 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 घूमा, रुका। ठीक है, ओके। क्या बोलता है? द फ्रैक्शन a बाय b इज फॉर्म। सुनिए ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आप बताओ, एरो ऐसा स्पिन किया, बताओ आपका मन कहाँ कह रहा है, कहाँ रुका होगा बताओ? 4 पे। इनका मन कर रहा है 4 पे रुका होगा, मैंने ले लिया 4। अब ये 4 है क्या? a, मतलब पहली बार जब स्पिन करोगे तो जो नंबर आएगा उसको किससे दिखाया जाएगा? a से। लिखा भी हुआ है कि इसको द फ्रैक्शन a बाय b छोड़ो, पहले से पढ़ो। वेयर a इज द नंबर ऑफ द सेक्टर वेयर द एरो स्टॉप्स आफ्टर द फर्स्ट स्पिन, मतलब पहली बार जब स्पिन किया तो जहां पर भी रुकेगा, इन्होंने 4 बोल दिया है, कोई बात नहीं, जहां पर भी रुकेगा वो पता तो है, तो उसे वो किससे दिखाते हैं? a से। एंड b इज द नंबर ऑफ द सेक्टर, ये सब सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर दिखाई पड़ रहे? टोटल 6। b इज द सेक्टर, याद है ना? हाँ, ये सर्कल का सेक्टर ही तो है, जो कि 2 रेडियाई और 1 आर्क से मिलकर बनता है। वेयर द एरो स्टॉप्स आफ्टर द सेकंड स्पिन, बताओ भाई सेकंड, आप बताइए सेकंड स्पिन पे कहां रुका? आपका क्या मन कर रहा है? 5 पे का मन कर रहा है। सुनिए, a और b की वैल्यू आ गई, अब वापस शुरू से पढ़िए। क्या कह रहा है? द फ्रैक्शन a बाय b इज 4, मतलब ये जो a और b की वैल्यू आई है, इनकी हेल्प से क्या बना लिया जाता होगा? फ्रैक्शन a बाय b। ओके, चलिए मैं भी बना लेता हूं। a बाय b मैंने बनाया, ठीक है ना? कितना आ गया होगा मेरा? 4 बाय 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये प्रैक्टिकल कर लीजिए। सुनिए, सपोज मैंने इनसे नहीं पहले पूछा होता, मैंने इनसे पूछा होता, मैंने पूछा होता भाई क्या आ रहा है पहली बार स्पिन में, तो ये बोलती क्योंकि 5 इनका बोलने का मन कर रहा है बार बार। ठीक है, फिर मैंने इनसे पूछा होता तो b कितना आता है इनका? 4, फिर मैं a बाय b निकालता तो 5 बाय 4 आता। ठीक, मतलब दोनों कंडीशन में मैं, और मेरे को पढ़ाया गया है, याद है आपको, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो n बाय d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब 5 बाय 4 इज ग्रेटर देन 1। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना? 5 बाय 4 आप करेंगे तो यू विल गेट 5 बाय 4 1.25, ये कितना है? 5 बाय 4 इज इक्वल टू 1.25, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और 4 बाय 5 इज व्हाट? 0.8 which is less than 1। तो आपने सीख लिया कि अगर न्यूमरेटर, मतलब पहले वाला नंबर अगर छोटा होगा, पहले स्पिन का नंबर अगर छोटा होगा तो आंसर लेस देन 1 आएगा, पहले स्पिन का नंबर अगर दूसरे वाले स्पिन से बड़ा होगा तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। और भी कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ? पहले स्पिन पे भी कहां रुका? 6 पे और 5 पे, और दूसरे स्पिन पे भी कहां रुका? तो a बाय b अब कितना आएगा? 5 बाय 5, दैट इज 1। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ कि नहीं समझ में आई? तो ये कुछ बातें हैं। अब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि ऑन एवरी स्पिन ईच ऑफ द नंबर सेक्टर हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द सेक्टर ऑन विच द एरो स्टॉप्स, मतलब सभी क्या है? इक्वली लाइकली। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 बाय 6 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन, मतलब उनके कहने का हिसाब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एरो कहां रुक जाए? बाउंड्री लाइन पे। ओके, पहला क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन a बाय b इज ग्रेटर देन 1। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन a by b will be greater than 1, ये आपको निकालना है। इसके लिए हम लोग, सुनिए ध्यान से, वही वाला केस इमेजिन करेंगे जिसमें 2 डाइस को साइमल्टेनियसली क्या किया जाता था, तो उसका सैंपल स्पेस बनाना आता था। कैसे बनता है? 1 के साथ 1
1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, स्टॉप। फिर सोचा अरे पहली बार में 1 ही नहीं आया होगा, सपोज क्या आया होगा 2, पहले स्पिन में एरो कहाँ रुका होगा, सपोज 2 पे, तो दूसरे बार में 1 पे रुक सकता है, दूसरे बार में 2 पे रुक सकता है, दूसरे बार में 3 पे रुक सकता है, 2,3, 2,4, this is 2,4, okay, and this is 2,5, 2,6, okay, 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, 3,4 है ये, ओके, 5 को ज्यादा ही पसंद आ गया, 3,5, 3,6, ओके, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ठीक है। नेक्स्ट इज 6,1, 6,2, 6,3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ओके। अब एक चीज देखिए, इसमें डायगोनल कवर करिए। डायगोनल अगर आप कवर करते हैं तो a बाय b कितना आता है, 1, यस सर, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, a बाय b 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर पूछी होती, मान लो अगर पूछी होती तो कितनी होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बाय 36, दैट इज 1 बाय 36, लेकिन ऐसा पूछा तो नहीं। मुझे क्या पूछा है, a बाय b 1 से क्या आना चाहिए, छोटा, इसका मतलब पहला नंबर दूसरे से क्या हो, छोटा, छोटा हो, पहला स्पिन वाला नंबर दूसरे से छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। डायगोनल के नीचे मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, ठीक बोला कि नहीं मैंने, हाँ नहीं, डायगोनल के ऊपर भी मिलेगा, हाँ डायगोनल के ऊपर मिल रहा है ना, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, डायगोनल के ऊपर मिल रहा है ना, लेस देन, ओह सॉरी ग्रेटर देन 1 मांग रहा है, ग्रेटर देन 1 मांग रहा है, डायगोनल के नीचे मिलेगा, ओके। कितने एलिमेंट है, क्योंकि देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, करके मैं दिखाता हूँ, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो a बाय b दैट इज 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 इज ग्रेटर देन 1। इसको देख लीजिए, a अगर 3 होगा, b अगर 2 होगा, a बाय b 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.5 इज ग्रेटर देन 1। तो सभी एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाले चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ the fraction a by b is greater than 1 is given by 15 by 36। और अगर लेस देन पूछता वो भी कितना आता, 15 by 36, क्योंकि लेस देन में ऊपर वाले लेते वो भी 15 एलिमेंट है, और अगर इक्वल टू बोलता 1 के तो 6 by 36। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 5 by 12, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर।